हेलो मेरे पास सब्सक्राइबर्स। तो कैसे आप लोग? मुझे पता है पिछले समय से मैं कुछ वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ बिकॉज द रीजन मैं काम कर रहा हूँ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे, जिसका रिव्यू मैं कुछ समय में आपको दे दूंगा। अभी बता रहा हूँ कि मैं पिछले समय से कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिस मतलब कुछ महीनों से मैं काम उस पर लगा ही रहा था। आपने नोटिस किया होगा 20 अक्टूबर या नवंबर के बाद से वीडियो में कुछ कमी आई है। मतलब वीडियो बहुत कम अपलोड कर पा रहा हूँ और ड्राइंग भी कम बना पा रहा हूँ, जिसके कारण मतलब चैनल भी अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा। तो मैं आज एक बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले कुछ समय से या फिर पिछले कह लो पिछले कुछ महीनों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसका नाम है, मतलब नाम तो नहीं है, प्रोजेक्ट का मतलब है मैं बना रहा हूँ एक सेल्फ पब्लिश्ड बुक, यानी एक ऐसी बुक जो ग्लोबली अमेज़न पर अवेलेबल हो। और मैंने उस पर बहुत अभी रिसर्च की थी कुछ समय पहले से, मतलब अक्टूबर टू जनवरी मैंने उस पर पूरी रिसर्च की है। एंड अभी मैंने उसका फाइनलाइज मॉडल मतलब सेलेक्ट कर लिया था फरवरी में। एक बार मैंने काफी बार ट्राई किया था मगर हो नहीं पाया, तो इस कारण आगे आगे आपको बताया जाएगा। और आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये मेरी जर्नी जो मैंने बुक बनाई है मैंने कैसे रखी है, मतलब कैसे मैंने अपनी बुक बनाई, कैसे क्या हुआ, कैसे दिमाग में आया। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब बुक बनाने का मतलब दिमाग में ऐसा बुक बनाने का आइडिया क्यों है मेरे? तो 16 नवंबर के करीब की बात है। तो मैं क्या था उस दिन मैं ऐसा ही, मतलब आपको पता होगा आर्ट में करता हूँ, साइंस के वीडियोस देखता हूँ एंड साइंस में स्पेस में इंटरेस्ट रखता हूँ। मैंने कभी बताई नहीं होगी आपसे, तो यूनिवर्स वगैरह के बारे में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, मेरे को अच्छा खासा पता है। तो मैं ऐसे कुछ वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पर, तो अच्छे से समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जितना भी मैंने यूनिवर्स के बारे में सीखा है तो मैं उसको एक ऐसी बुक खोलूं जिसमें मैं सारा कुछ पढ़ पाऊँ या फिर सारा कुछ एक बार में समझ पाऊँ। तो उस दिन मैंने मोबाइल में बहुत सारा मतलब टॉपिक देखे, बहुत सारी जगह पर रिसर्च की, कहीं ऐसी बुक मिल जाए, मगर नहीं मिली। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, मिल नहीं रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मैंने और भी बहुत ज्यादा रिसर्च करी, लेकिन लिटरली बुक पूरी की पूरी नहीं मिली। तो मैं सोचा कि नहीं यार, बुक नहीं मिली तो खुद बनाते हैं। तो मैं उस दिन से लग गया था बुक खुद बनाने। एंड लगभग पहले मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि बुक कैसे बनाते हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मेरे को लगता होगा कि पहले एक नॉर्मली मैंने किताब ली, उसमें से लिखना स्टार्ट कर दिया। हालांकि मैं ज्यादा टाइम तक उस पर टिका नहीं, मेरा इंटरेस्ट जाने लग गया। 24 नवंबर तक मेरा इंटरेस्ट चला गया था उल्टा, क्योंकि एक बार मेरे काफी बार ऐसा हुआ है जब मेरा इंटरेस्ट चला गया। जैसे कि कई बार मैंने म्यूजिक ऐप स्टार्ट किए हैं, म्यूजिक भी डाले थे, उनसे भी इंटरेस्ट चला गया, लेकिन ऐसा कुछ ग्रो भी नहीं हुए। एंड एक टेक चैनल एंड एजुकेशनल चैनल भी मैंने खड़ा किया था, मगर वह भी नहीं चला और ऊपर से मेरा इंटरेस्ट भी लो चला गया। तो अभी मैं मतलब 24 तारीख के बाद से उस चीज में इंटरेस्ट लो जाने लग गया था। तो फिर लगभग एक महीने बाद की बात है, 23 दिसंबर की। उस दिन मैंने सोचा नहीं यार, बुक नहीं बनाते हैं, खुद का एक ऐप बनाते हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप, जो कि मैं वर्ल्ड वाइड अपलोड कर सकूं, मतलब उसे प्ले स्टोर पर वर्ल्ड वाइड चल सके। तो फिर मैंने उसके लिए काम करना स्टार्ट किया, कुछ एआई एप्स लिए, कुछ कोडिंग एप्स लिए, कोडिंग सीखना स्टार्ट किया। हालांकि सीख तो नहीं सकता, बहुत सी है मेहनत उसमें। तो फिर मैंने क्या किया, आर्टिफिशियल एप्स लिए जो कि सीधा मैं उनके एजेंट से बोलता हूँ और वे क्रिएट करके देते हैं। मैंने काफी सारे ऐप ट्राई किए जो कि ऐसे क्रिएट करके देंगे, और मैंने क्रिएट करके उन्होंने दे भी दिया, मगर थोड़ा सा काम पेंडिंग रह गया था। उसके लिए उन्होंने सब्सक्रिप्शन मांगा था कि आपको पहले सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, उसके बाद आपको एजेंट यूज करने का मौका मिल पाएगा उल्टा। तो सब्सक्रिप्शन तो महंगा था। क्या हुआ कि मतलब जो ऐप था वो सब्सक्रिप्शन मांगने लग गया, मतलब उसने अपना माल पानी बेचना बंद किया। तो सब्सक्रिप्शन मांगा उसने कुछ लगभग 24,000 का, तो उस समय मैं बंद नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स होना चाहिए जो कि इस चीज को भी बर्बाद के। तो फिर लगभग 30 तारीख से मैंने अपनी बुक पर काम स्टार्ट करना उल्टा किया, मतलब उल्टा स्टार्ट किया काम। फिर मतलब जनवरी में हॉलीडेज भी हो गए थे। अभी तब तो मैं 8th क्लास में था, अभी तो फिलहाल 9th क्लास में हूँ। जनवरी में हॉलीडेज थे, तो हॉलीडेज में तो नहीं कर पाया। बाकी उसके बाद मैंने फिर से अपना लिखना स्टार्ट किया। लिख दिए थे मैंने 4 से 5 चैप्टर पहले लिख दिए थे, लेकिन फिर उसके बाद समझ में आया कि नहीं यार, लिखने में बहुत टाइम जाएगा और ऊपर से ऐसे एक काम ही नहीं हो सकता। और भाई मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसके पास पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पेशेंस किसी भी चीज को ना करना पड़े। तो मैंने 24 तारीख से डिजिटली काम करना स्टार्ट कर दिया। लाइक मतलब कुछ एप्स ढूंढे, कुछ गूगल डॉक्यूमेंट्स, एंड एक रीडसी नाम की एक वेबसाइट है, मतलब जो
लोगों को प्रोवाइड करते हैं वो अपनी बुक बनाने। तो मैंने ट्राई किया कि मैं उस पर अपनी बुक बनाऊं। मेरे एक बहुत मतलब बढ़िया सी बुक बनाई थी, लगभग 300 के नहीं सॉरी 204 के आसपास पेजेस इसमें पूरा डिटेलिंग में अच्छे से हिंदी में समझाया था कि कैसे क्या होता है। मतलब बेसिकली जो मैंने अभी ये बुक बनाई है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है। मतलब ब्रह्मांड कैसे बना था वहां से लेकर अभी तक जो फिलहाल है, हम कैसे हुआ, कैसे अर्थ बनी, कैसे बिग बैंग हुआ, मतलब सारा एकदम प्रैक्टिकल थ्योरीज के ऊपर है इस बुक में। और ऊपर से मतलब यह भी समझाया गया कि हमें यह सब जो मैं बता रहा हूँ यह सब कैसे पता चला, किसी साइंटिफिक चीजों से पता चला, और कुछ क्वेश्चंस भी एंड फैक्ट्स भी मैंने इसमें शेयर किए हुए हैं काफी सारे। तो फिर जब मैं डिजिटल इस पे काम करना स्टार्ट किया तब तो मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो पहले जैसे मैंने कंप्लीट की, कवर अपलोड किए बुक के, एंड फिर जाकर कहीं पर वो अपलोड हो पाई। मतलब मैंने पीडीएफ में सेव कर ली थी। एंड उसके बाद जाकर फिर मैंने देखा कि अमेजन का किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का एक सॉफ्टवेयर, मतलब एक वेबसाइट है, उस पर हम अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं जो कि अमेजन पर बिकती है। तो मैं चाहता था कि हाँ ऐसा कर दूं मैं। स्टार्टिंग में मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए मैंने सीधा क्या किया, अमेजन ओपन किया, क्रिएट पर दबा दिया और कुछ नहीं, ना साइन अप किया, ना अकाउंट बनाया, ना कुछ भी बैंक से रिलेटेड चीजें बिल्कुल भी नहीं, मतलब कुछ किया ही नहीं मैंने मतलब। तो फिर मैं सीधा क्रिएट करने पर गया, अपने बुक की थोड़ी डिटेल्स भरी, फिर अगले पर डिटेल्स भरी, लेकिन फिर उसके बाद आया एक ऐसा पड़ाव जो फारहीन हुआ और सारे क्रैश हो गई। मैंने स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन आया था, अभी देखो भाई मैंने बुक बहुत बड़ी बना दी थी। अमेजन पर मैक्सिमम शायद से 600 MB के आसपास होती है, 250 MB के आसपास। तो मेरी वह फाइल बैटरी थी लगभग 700 MB के आसपास। तो मुझे लगा यार नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें इमेजेस बहुत ज्यादा थी और इमेज बहुत 4K क्वालिटी में थी। तो वो मतलब जरूरत से ज्यादा लोड ले रही थी इमेजेस, तो वो कर नहीं पाए। और मेरे को लगा कि नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता। तो अपने आप ही पता नहीं फाइल रिजेक्ट हो गई और मैं कर नहीं पाया। तो एकदम से मेरा इंटरेस्ट भी लो जाने लग गया। तो एकदम से मेरा इंटरेस्ट भी लो जाने लग गया मतलब बुक बनाने में। तो फिर मेरे एग्जाम्स भी आने वाले थे मार्च में, और एंड कुछ और एग्जाम्स भी थे जिसके लिए मैंने मतलब पार्टिसिपेट कर रखा है, एंड वह भी मेरे को कंप्लीट करने थे। एंड कुछ मेरे और एग्जाम्स भी थे जो कि मेरे को कंप्लीट करने थे। तो उसके लिए मैं लग गया उन एग्जाम्स पर ध्यान देने। जल्दी जल्दी मेरा रिजल्ट आया, सारा काम खत्म हुआ। फिर कहीं ना कहीं मैं लगभग 12 अप्रैल के आसपास मैंने स्टार्ट किया कि हाँ नहीं यार फिर से स्टार्ट करते हैं एक अच्छी शुरुआत के साथ, क्योंकि उस टाइम मेरे अंदर बहुत मतलब पेशेंस था कि मैं जो दोनों था मैं कर लूंगा। तो फिर मैंने ऐप एक ढूंढना, मतलब प्ले स्टोर से ढूंढा था इस बार। तो सीधा प्ले स्टोर पे ऐप गया, वहां पर मिला, बना दी मैंने वो। मगर फिर टाइम पर क्या हुआ, वह ऐप ही क्रैश हो गया। लिटरली ऐप क्रैश हो गया मेरा, जितना भी मैंने सारी मेहनत की सारी बर्बाद गई। फिर उसके बाद मैंने दूसरा ऐप ढूंढा। दूसरे ऐप में प्रॉब्लम यह थी कि वह पीडीएफ में कन्वर्ट करना लिखा था, लेकिन मैं जैसे कन्वर्ट कर रहा था ऐड आ रही थी और स्टक हो जा रहा था इंटरफेस, और कुछ भी कन्वर्ट नहीं हो रहा था। तो फिर यहाँ पे दिक्कत थी। तो फिर बाद में मैंने फिर से इंटरेस्ट हो गया, लेकिन 9 फरवरी को मैंने स्टार्ट किया कि नहीं यार फिर एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम स्टार्टिंग अगर अब गया तो मैं फिर बनाऊंगा नहीं। तो अब मैंने बनाया एक ऐप है, मतलब कम पॉपुलर तो कम है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है भाई। इसमें मैंने सारा काम कर दिया, कवर अपलोड कर दिया, सारे लेसन बना दिए, लेआउट भी डिजाइन कर दिया, सारी चीज कर दी, फॉन्ट डिटेलिंग एंड जितना भी जो भी होता है एक बुक बनाने में सारा मैंने सबसे कर दिया। एंड पीडीएफ भी उस ऐप ने जनरेट करके दे दिया था। एंड लेसन का जो होती है ना सूची होती है, मतलब सूची कह दो आप, मतलब जिसमें लेसन लिखे होते हैं फर्स्ट या फ्रंट या सेकंड पेज पर लिखे होते हैं, तो वह भी उसने जनरेट करके दे दी। तो फिर तो मैंने पीडीएफ में वह फाइल सेव कर ली थी अपने डॉक्यूमेंट्स में। अब जैसे ही फिर मैं काफी एक दो दिन के बाद आज मतलब आज मैंने सोचा कि आज शुरू करते हैं। आज अभी बुक तो हो गई है तो अभी किंडल पर करते हैं, मतलब जो भी करना है मेरे को। फिर मैं गया, अब मेरे को पास पूरी नॉलेज हो गई थी कि कैसे किंडल पर क्या क्या करना है। तो पहले मैंने साइन इन किया, जितने पैन कार्ड के नंबर थे, अकाउंट वगैरह नंबर, आईएसएन कोड, सारा टैक्स इनक्लूड सारा भरने के बाद जाकर कहीं क्रिएट का ऑप्शन आया। बहुत सारी दिक्कतें आई, लगभग 1 घंटा उसमें लग गया था मेरे को। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, चलो अभी बुक की अच्छे से डिटेल्स भरते हैं। एंड सबसे बड़ा टॉपिक ये था कि जो पहले जो मैं बुक बना रहा था वह मैं हिंदी में क्रिएट कर रहा था, हिंदी में बना था। बस इस ऐप में एक दिक्कत है कि यह हिंदी में बुक बनाने का अलो नहीं करता, मतलब कर तो सकता है अगर आप थोड़ा ज्यादा ही करो, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि सीधा इंग्लिश में डीपली एक बुक बनाते हैं जिस पर इंग्लिश में अच्छे से हर टेक्स्ट लिखा होता है हो और हर इमेज लिखी हो। तो फिर मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी मतलब बनाना स्टार्ट किया अपना ऐप।
तो फिर मैंने क्या किया, जल्दी से जल्दी क्रिएट पर क्लिक कर सारी डिटेल्स डाली जितना भी होगा। एंड कुछ खास बातें जो मैं आपसे बताना चाहूंगा, मैं भाई इस बार बुक में क्वालिटी से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया, क्वालिटी से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया इस बार मैंने बुक में। लिटरली मैंने अगर आपको बताऊं तो मैंने $24 का बहुत बड़ा प्राइस होता है एक बुक के लिए, तो मैंने वह पेपर बैग के लिए सिलेक्ट किया था। पेपर बैग और हार्ड कवर में दोनों बना रहा हूँ, तो पेपर बैग के लिए मैंने $24 सेलेक्ट किया था और हार्ड कवर के लिए मैंने $38। तुम यकीन नहीं मानोगे, $24 पर लिटरली मेरा रिवेन्यू कितना हो रहा था, मतलब मेरा रॉयल्टी कितनी मिल रही थी मेरे को, लिटरली $0.23, लगभग 2000 के रुपए के आसपास का सामान है उसमें से। मतलब उसके 20-30 रुपए का फिर मेरे को रेवेन्यू मिल रहा था, तो यार ये तो बड़ी दिक्कत थी। तो मैं सोचा कि अभी क्या करते हैं, मतलब जो भी चीज है ना उसको अगर रिसर्च से देखते हैं कि कैसे मैं कर सकता हूँ। हालांकि पहले तो मैंने और भी कम प्राइस लगाया था, मतलब लगभग मैंने लगाया था 899, तब मेरे को 30-40 रुपए मिल रहे थे। लेकिन अब जब मैंने लगाया $38 के आसपास, तब मेरे को एक बुक के मिलने लगे, लगभग काफी कटा था, मतलब लगभग मेरे को मिले 800 से 900 रुपए मिलने लगे एक बुक के, मतलब दिखा रहे थे, अभी तक मिले तो नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, पब्लिश पर दबा दिए, फिर पेपर बैक और हार्ड कवर दोनों कर दी सेलेक्ट। एंड फिर अमेजोन दिखाता भाई, देखो हमेशा मतलब चेक तो करता है कि आपकी बुक कैसे बनी है। तो अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने बढ़ाया 72 आवर्स तक का टाइम, हालांकि 1-2 दिन में वो मतलब लाइव हो जाएगी मेरी बुक। तो जैसे ही लाइव होगी, मैं एक चीज रखने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं क्या करूंगा, उसमें से 3 बुक मंगवा लूंगा, वहां से खुद ऑर्डर करूंगा अपनी ऑथर कॉपीज। क्या होगा उसमें, 2 मैं पेपर बैक मंगवाऊंगा एंड 1 मैं हार्ड कवर मंगवाऊंगा, बिकॉज ये भी कुल खर्चा लगभग बैठ जाता है 6 से 7,500 के आसपास। उसमें से क्या करूंगा, अभी जो हार्ड कवर होगी उसका एक अलग सेपरेट सीन है, आपको बताऊंगा, आपके लिए स्पेशल है। जो पेपर बैक होगी एक मैं अपने पास रखूंगा और एक मैं किसी को दूंगा। एंड जो हार्ड कवर होगी बेसिकली उसको क्या करूंगा, उसका मैं गिव अवे करूंगा। उसके लिए आप गिव अवे में मैं बता दूंगा कैसे पार्टिसिपेट करना है। चलो अभी बता देता हूँ कि मैं आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो बेसिकली क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड सब्सक्राइब कर देना है, एंड सब्सक्राइब भी कर देना है इस चैनल को। एंड कमेंट में यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, अपना नाम लिखो और उस वीडियो के बारे में कोई साइंटिफिक से कमेंट करके जाओ, जिससे कि मेरे को पता लग जाए कि हाँ इसने कमेंट किया है। जिसके भी लगभग 15 दिन बाद मैं मतलब 15 दिन का गिव अवे रहने वाला है, 15 दिन में जिसके भी कमेंट्स पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा। एंड 15 दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हार्ड कवर बुक है जो मैंने बनाई है वह यूएसए में प्रिंट होगी, जिसके लिए थोड़ा शिपिंग का टाइम लगेगा एंड और भी टाइम लग सकता है। बट जो ये जो पेपर बैक है ये कुछ ही दिनों में, जो कि 3-4 दिनों में क्या है इंडिया में प्रिंट होगी, क्योंकि हार्ड कवर का मैंने वहां पर यूएस में सिलेक्ट करा हुआ ऑब्वियसली। तो अभी क्या होगा कि जब यूएसए से आ जाएगी मतलब तभी मैं आपको गिव अवे कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, बाद में कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आप बस इतना काम करना है, अभी आपको सब्सक्राइब करना चैनल, वीडियो को शेयर करना है किसी 2-3 लोगों के साथ एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो इसका अगर आपको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन चाहिए कि कैसे बताऊं, तो मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, इसका मतलब कि कैसे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना, मैं क्या कर रहा हूँ। एंड जो आपको बुक है, अगर बाय चांस अगर आपको चाहिए कि बुक कैसे देखनी है, तो मैं बुक का भी पीडीएफ यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक का पीडीएफ अपलोड कर दिया है, बुक का पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो बुक का पीडीएफ अपलोड कर दिया, तो आप जाकर चेक कर लेना। बाकी देखते हैं। एंड गाइस क्वालिटी का तो मैंने पहले बता दिया, क्वालिटी में मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रखा है, मतलब मैंने प्रीशियस या फिर प्रीमियम कलर से रखे हैं ताकि इमेज बिल्कुल क्लियर की आए, पेपर बैक में भी एंड हार्ड कवर में भी। बाकी अगर आपको कुछ और डिटेल्स अभी चाहिए बुक के बारे में, जो कि आपको मतलब सवाल क्लियर नहीं हो पाए, तो उनके बारे में आप कमेंट्स पूछ सकते हो। तो अभी सीन ये है कि जो आप वो कमेंट मतलब सीन ये है कि जब आप ये वाले कमेंट्स पूछेंगे मतलब कि क्या डिटेल्स चाहिए, तो उस पर वो लाइक काउंट मतलब तो उस पर लाइक काउंट नहीं होंगे, बिकॉज लाइक काउंट होंगे जो आप अलग से अपना नाम प्लस एक साइंटिफिक क्वेश्चन या फिर ऑप्शनल कुछ भी है, कुछ भी लिखकर भेज दोगे, फिर अपना नाम लिख के भेज दोगे, वो उसके आपके काउंट होगा क्या। एंड गाइस मैं माफी चाहता हूँ, देखो अभी तो बुक बनाना कोई आसान काम नहीं होता, टाइम लगता है बुक बनाने में, और ऊपर ऐप का भी काम है, तो इसलिए टाइम तो लग ही सकता है। तो हाँ हो सकता है, देखो यार कुछ तो टाइम लगता है। वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर पाए क्योंकि देखो अभी आपने नोटिस किया होगा, फरवरी में मेरे याद है मेरा रिकॉर्ड है लगभग 3 के आसपास वीडियो अपलोड की है, मार्च में 2-3 ऐसा ही, एंड अप्रैल में मैंने 2 वीडियोस या फिर 3 कह सकते हम 3 वीडियो अपलोड किए।
एंड मई में यह पहली वीडियो है। मई में शायद जितने भी वीडियो आएंगी मैक्सिमम बुक से रिलेटेड आएंगी, मतलब 3 ही वीडियो आ सकती है, वीडियो शॉर्ट जो भी बोलो, मतलब 3 वीडियो से शॉर्ट आ सकती हैं। मैं ट्राई करूंगा जून के बाद या फिर जून में मैं मतलब एक्टिव होने का यूट्यूब चैनल पर, बिकॉज मैं काफी समय से नहीं हो पाया था, बिकॉज काफी काम कर रहा था एंड पेपर्स का भी टेंशन था, तो पेपर्स का टेंशन खत्म है और एक्स्ट्रा पेपर्स का टेंशन भी खत्म है। अभी फुल फोकस हो सकता है इस बुक के बाद, मतलब जो मैं अभी यूट्यूब चैनल पर फोकस करूंगा। एंड यही नहीं है, मैंने एक बुक की सीरीज बनाई है, बुक का फर्स्ट पार्ट है जो कि मैंने अपलोड किया है पेपर बैक और हार्ड कॉपी में। सेकंड पार्ट में मैं बता रहा हूँ कि देखो इस पार्ट में मैंने बताया है शुरुआत से अब तक का समय, मतलब ब्रह्मांड की शुरुआत से अब तक। सेकंड में मैं बताऊंगा अब से लेकर मतलब भविष्य तक, जब तक ब्रह्मांड चलता रहेगा, फिर जब ब्रह्मांड खत्म होगा एंड ब्लैक होल्स वगैरह सही सब खत्म होंगे, जिन्हें हिंदी में कृष्ण वेवर भी कहा जाता है शायद से। उसके बाद थर्ड पार्ट एक इमोशनल चैप्टर होने वाला, मतलब बेसिकली ये होने वाला है हम क्लाइमेट पर मतलब इतना ज्यादा असर डाल रहे हैं, पृथ्वी इतनी ज्यादा रेयर है, आपको पता ही होगा पूरे ब्रह्मांड में एक ही प्लेनेट है जिस पर लाइफ है, उसका नाम है पृथ्वी, हमारा प्लेनेट, तो उसको हमें बचाना चाहिए। ऊपर से सबसे फास्ट चैप्टर में मतलब जानवर के लिए भी इमोशंस होंगे, जानवर में भी इमोशंस होते हैं, उनको भी देखना जरूरी है। इंसान अपने फायदे के लिए मतलब जो भी करता है उसमें इंसान जानवर बहुत ज्यादा मरते हैं। आपको बता दूं अप्रोक्सीमेटली एक दिन में 3 से 4 स्पीशीज पूरी तरीके से हैंडल, मतलब इंसानों की तो एक स्पीशीज है, बहुत मतलब है रिस्क है इस चीज में। लेकिन उसके बाद है चौथा चैप्टर जिसमें मैं ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि शायद अभी तक हमने क्रिएट ना की या फिर दिमाग में ना यूज, जिनके बारे में हम मतलब आगे जाके फ्यूचर में टेक्नोलॉजी जिनको अपना सकते हैं, उन टेक्नोलॉजी को करूंगा मतलब उसमें इवॉल्व। एंड फिफ्थ चैप्टर में पूरा चैप्टर होगा मार्स प्लैनेट के ऊपर, कैसे हम मार्स प्लैनेट पर आएंगे, पूरा मार्स एक्सप्लोरेशन के ऊपर होगा चैप्टर, ताकि एक मतलब पूरी एक मार्स का एक्सप्लोरेशन की एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया होगी जो एक बुक में यहाँ पर सबमिट कराया जाएगी। मतलब जिसको भी बुक खरीदनी होगी उसको मैं अगले साल तक पब्लिश कर दूंगा, तो उसको भी देख लेना। एंड जो सेकंड बुक है उसको अगस्त तक। एंड सिक्स्थ बुक भी है, सिक्स्थ बुक में मैं दिखाऊंगा ह्यूमैनिटी अपने आप को और अच्छा कैसे बना सकती है। सेवंथ बुक में मैं इंटेलिजेंस के 5th लेवल को डिस्कवर करूंगा, मतलब डिस्कवर तो क्या उसके बारे में चर्चा करूंगा, इंटेलिजेंस का 5th लेवल क्या होता है। एंड फिर 8th बुक में मैं बताऊंगा डेथ टाइम ऑफ डिके, मतलब सॉरी डेथ ऑफ डिके, सॉरी मतलब डेथ टाइम ऑफ डिके, हाँ ये सही है। एंड 9th बुक में मतलब 8th बुक में तो दिखाऊंगा मतलब एक मरना देखने के लिए नॉर्मल है, लेकिन वो बहुत लेवल की चीज है, उसमें मैं डीप साइकोलॉजी का भी इन्वॉल्व करूंगा। एंड बाकी बची हुई हमारी 9th बुक में एक पूरा कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब मेरा भी होगा थोड़ा, और ऊपर से मतलब जितने बुक्स हैं सबके बारे में एक तरीके से थोड़ा डिस्कस किया जाएगा उस बुक में। थोड़ा कुछ नए चैप्टर्स में होंगे जो उस बुक से रिलेटेड होंगे। तो भाई यही थी मेरे अभी तक की बुक की समरीज जो मैंने प्लान बनाए हैं अभी बुक से रिलेटेड अपनी। तो कैसे लगे आपको प्लान? एंड आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है कैसे बनेगी बुक, मतलब आप चेक कर सकते हो एक तरीके से, मतलब स्नीक पीक ले सकते हो आप पूरी बुक का। एंड गिव अवे के बारे में आपको पता चल गया होगा। थोड़ा और अच्छे से समझना है तो मैं उसको एक शॉर्ट वीडियो पूरा गिव अवे पर मतलब बनाकर रख दूंगा, मतलब आपको कल या परसों अभी अपलोड कर दूंगा। तब तक शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक शायद 1-2 दिन में वह पब्लिश हो जाए। एंड जाना मतलब प्राइस तो महंगा रखा है कोर्स, तो तुम खुद सोचो जब मैं 1900 का प्राइस रख रहा हूँ, जब मेरे को लगभग 20 से 30 रुपए का फायदा हो रहा है, तो मेरे को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ा। मेरे जो पेपर बैक है उसका प्राइस लगभग 2000 रखा है एंड जो हार्ड कवर है उसका प्राइस लगभग 3300 के आसपास रखा है। तो महंगा तो है, लेकिन एक आपका एक परचेज मेरे को अपने मतलब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मतलब दिखाएगा हौसला, क्योंकि एक परचेज से मेरा कितना फायदा हो सकता है। ज्यादा अभी 800 हो सकता है, 900 हो सकता है। तो अभी देखो आप कितने लोग, आप इतने सारे लोग मिलकर एक परचेज करेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब फायदा हो सकता है, जिसके कारण हम अपने स्टूडियो को भी अपग्रेड करेंगे। एंड ऊपर जो ऐप बनाऊंगा उसमें मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ उसको। एंड बहुत सारी चीजें होंगी उसको जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा एंड एक कमेंट करना पड़ेगा, ताकि आप गिव में पार्टिसिपेट हो सको। और जिसका कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे वो ऑटोमेटिकली गिव में पार्टिसिपेट नंबर 1 हो जाएगा, मतलब नंबर 1 पोजीशन उसकी आ जाएगी। उसको मैं कैसे ना कैसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूंगा। बाकी गुड बाय, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूंगा। बाकी गुड बाय।